हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पूजा कांटीवाल। कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि हमको पता है कि हमारी जो लाइफ होती है ना, वो कभी भी प्रॉब्लम फ्री लाइफ नहीं हो सकती। ठीक है, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हमेशा ऐसे आती जाती रहती ही हैं। ठीक है, बट मैटर करता है कि हम उन सारी प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, सारी चीज़ों को कैसे हम किस नज़रिए से देखते हैं। ठीक है, सेम वैसा ही कुछ चल रहा है मेरी लाइफ में। ठीक है, कुछ ऐसा डिस्टर्बेंस है जो कि सारी चीज़ें अवॉइड करके काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंसिस्टेंसी मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है, हाँ, काम नहीं रुकना चाहिए, आपकी क्लास नहीं रुकनी चाहिए। हम चाहे जहाँ भी हैं, किसी भी हालत में हैं, जो काम शुरू करा है उसको कंटिन्यू रखना हमारा काम है। ठीक है, तो इसी अच्छी सी बात के साथ हम करते हैं शुरुआत आज की क्लास। जैसा कि कल हमने पढ़ा था विलियम शेक्सपियर के बारे में थोड़ा सा, कि उनका लाइफ करियर कैसा था, कहाँ वो बॉर्न हुए थे और क्या क्या उनकी लाइफ में रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ों के बारे में उन्होंने राइटिंग करी है। 37 उन्होंने प्लेज लिखे हैं, 154 सोनेट लिखी हैं और 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम लिखी हैं। ठीक है, उनको बार्ड ऑफ एवन भी बोलते थे। थिएटर कंपनी में काम करते थे। पहले उसको लॉर्ड चैम्बरलिन बोलते थे, बाद में उसको किंग्समैन बोला गया। ठीक है, ग्लोब थिएटर में वो परफॉर्मर थे और अच्छा काम कर रहे थे। हाँ जी, तो जैसा कि बता चुके हैं हम कि 4 फेज में उनकी ज़िंदगी थी। राइटिंग करियर है ये उनका 4 फेज में, जिसके अंदर अर्ली फेज की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अर्ली फेज को हम अच्छे से देखते हैं क्या क्या है। तो देखो, अर्ली फेज जो है वो स्टार्ट होता है कब कब होता है स्टार्ट, वो होता है 1590 में। ठीक है, और 1590 से 94, मतलब यहाँ पर हम लगा सकते हैं अप्रोक्सीमेट 4 ईयर वो लिखते हैं क्या, क्लासिकल ड्रामा पे फोकस करते हैं और हिस्ट्रीज पर फोकस करते हैं। कभी किसी मतलब राजा की हिस्ट्री लिख दी, कभी किसी किंग की हिस्ट्री लिख दी, ऐसे ऐसे करते थे। देखो यहाँ पर हेनरी भाई साहब के पीछे ही पड़ गए ये तो। बिल्कुल हेनरी भाई साहब के लिख रहे हैं वो क्या, हेनरी 6 जो है हमारे, उनके बारे में लिखा, पार्ट 1 के बारे में थोड़ा सा लिखा। ठीक है, उनके बारे में कुछ लिखा। ठीक है, फिर उनको दूसरा कुछ सूझा तो वो सोच रहे हैं यार इसको पार्ट 1 बना देते हैं। ठीक है, फिर हेनरी 6 के बारे में फिर से वो लेके आते हैं क्या, पार्ट 1 तो ऑलरेडी दिया उन्होंने, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट नहीं नहीं 3 ही पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। ठीक है, इतना हुआ। इसके बाद वो आते हैं हेनरी का जैसे तैसे 3-4 लिख के बुक हेनरी पर, अब वो पीछे पड़ जाते हैं रिचार्ड के। ठीक है, अब लिखते हैं रिचार्ड 3 के बारे में। वो इनके बारे में ज़्यादा नहीं लिखते, बट आगे देखेंगे हम, आगे उनके बारे में आएगा और आएगा। ठीक है, तो अब वो लिखेंगे कॉमेडी ऑफ एरर्स। ये इनका एक वर्क है जो कि आप पढ़ना, आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ के। ठीक है, ये टिटस एंड्रोनिकस है। टिटस एंड्रोनिकस ये वाला वर्क इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता, बट आपको याद होना ज़रूरी है। ठीक है, 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना। ठीक है, ये इनका वर्क है। और द टेमिंग ऑफ द श्रू, एक वर्क इनका ये है। ठीक है, तो ये जो वर्क हैं ये आ जाते हैं हमारे अर्ली फेज़ में। ये है अर्ली फेज़ के वर्क, और आपको बिल्कुल ऐसे ही सीक्वेंस में याद करना है, क्योंकि मैं सीक्वेंस में ही लेके आई हूँ, आपको ये याद रखना है। ठीक है, ऐसे 3 फेज़ बना के ही आपको याद हो सकते हैं, ऐसे नहीं। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करते हैं मिडल फेज की, तो मिडल फेज स्टार्ट होता है 95 से और यहाँ पर 1600 तक ही। ठीक है, तो देखो इसके अंदर वो क्या बात करते हैं, इनकी मिडल फेज की जो थीम होती है ना, वो होती है कि यहाँ पर वो थोड़े से मेच्योर हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मेच्योर हो जाते हैं। वो पहले लिख रहे होते हैं हिस्ट्री और ट्रेजिडी, मतलब हिस्ट्री वगैरह ही लिख रहे थे। उनको लगा कि यार क्या ही मैं दूसरों के बारे में लिख रहा हूँ, कुछ ढंग का सा लिख देती हूँ, मतलब लिखना ही है तो कुछ अच्छा सा लिखता हूँ। अब वो कॉमेडी पे शिफ्ट हो जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो फेज होता है इसके अंदर वो थोड़ी सी कॉमेडीज भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक रोमांस आ जाता है। रोमांस किसका, तो ये जो रोमियो और जूलियट है, ये इसकी कहानी किसने नहीं सुनी होगी। ठीक है, जो प्यार करते हैं उन्होंने तो सुनी होगी रोमियो जूलियट कौन थे।
हाँ जी, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मेरा मुंह मत खुलवाओ, ठीक है। कोई बात नहीं। ए मिड समर नाइट्स ड्रीम, ये इनका सेकंड वर्क है। तो मिड समर नाइट्स ड्रीम जो है इनका सेकंड वर्क है। इस वर्क के बाद में लिखते हैं ये किंग जॉन, ठीक है, किंग जॉन एक किंग है जिनका नाम जॉन है, उनके बारे में लिखते हैं, ठीक है। और देखो मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये इनका एक वर्क है अनदर, जो ये इनका अच्छा खासा वर्क है। और देखो हेनरी फोर्थ के पीछे पड़ जाते हैं अब ये, ठीक है। पहले लिखे हेनरी 6, अब हेनरी फोर्थ के पास शिफ्ट हो जाते हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों लिखते हैं इनके बारे में, ठीक है। हेनरी 5 के बारे में भी लिखते हैं, ठीक है। हेनरी 4, हेनरी 5, हेनरी 6, ठीक है, तीनों को ही नहीं छोड़ा। और देखो मच अडो अबाउट नथिंग, ये वर्क आपको पढ़ना है, बहुत ज़रूरी है, मस्त है। एज यू लाइक इट, कल हमने पढ़ा था, ये किसका सोर्स बनी है, एज यू लाइक इट का, आपको पीछे वाले वीडियो में जाके देखना है, ठीक है। मैंने बताया था एज यू लाइक इट, ये जो कौन से हमारे राइटर हैं, थॉमस नैश शायद, उनके वर्क को अडोप्ट करके इन्होंने लिखा है, ठीक है। ये है 12th नाइट जो है आपको ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि आता है एग्ज़ाम में पूछते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इनके 2 फेज, जिसके अंदर हमने बात करी है कौन कौन से, वो सारे हमने देखे हैं अभी, ठीक है। तो ये अर्ली फेज और मिडिल फेज दोनों कंप्लीट करें। अब हम शिफ्ट होते हैं थोड़ा सा किस पर, थर्ड फेज पर, ठीक है। थर्ड कौन सा है वो देख लो।